बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये बेसिकली आपको वापस लेके जा रहे हैं आयोटा के कॉन्सेप्ट पर कि जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशंस आएँ तो आप उन्हें किस तरह सॉल्व करेंगे। एक्स के प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आता है। नेगेटिव 7 को दोनों साइडों पर ऑपरेट कर दें तो ये -7 आ जाएगा, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने x को इवेल्युएट करना है तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे और यहाँ पर तो x आ जाते हैं और इस साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ -7 आएगा। और ये चीज़ आप कर चुके हैं बारहा कि x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 इसी तरह लिखा जाएगा और -1 स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाता है और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर भी आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप उसी तरह करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पर x आ जाता है और यहाँ पर स्क्वायर रूट -9। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x इसी तरह आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और माइनस स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाता है और ये भी आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। और फाइनली x के प्लस 100 पर चलते हैं जो कि इसी डेफिनेशन में थर्ड क्वेश्चन बनता है। x के प्लस 100 था आपके पास 0 के बराबर। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू -100 आ जाएगा। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ x आ जाता है और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -100 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और माइनस स्क्वायर रूट की जगह आयोटा, तो ये तीसरा आंसर आपका x इक्वल्स टू 10 आयोटा आ जाएगा। हमने एक्सरसाइज 1.3 को जो है वो शुरू किया है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिसमें सिंपल सॉल्यूशंस निकालने थे ये सॉल्व कर दिए गए हैं। आप इनको नोट करना चाहें तो ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशंस करनी है और डील करना है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन में आयोटा को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के इल्म में है कि जब आपके पास अगर कोई अलजेब्रिक टर्म इस फॉर्म में थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी डिफरेंट ऑफ स्क्वायर्स की फॉर्म में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आपके सामने क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की फॉर्म में। तो अब बड़ा सिंपली इसको सॉल्व कर लेते थे बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका सारा काम इस पे फोकस करता था कि किन दो टर्म्स का स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है और आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर लेते थे। लेकिन अगर अब आप इस पर फोकस करें जो आपकी बुक पर क्वेश्चन दिया गया है तो इसके मुताबिक हमें x के प्लस 16 को फैक्टराइज करना है। और अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है प्लस का साइन डाला हुआ है जिसकी वजह से हम ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है जी सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स के सिलसिले में जब आपने फैक्टराइजेशन करनी हो तो पहले तो आप उसी तरह सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 और अब ये पहला वाला स्क्वायर आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर है, दूसरा वाला स्क्वायर है 4 का। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस को माइनस में लेके जाना है ताकि आप इसी तरह फार्मूला अप्लाई कर सकें, तो आप ये एक दफ़ा माइनस और दूसरी दफ़ा माइनस लिखने के बाद इसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आपके पास एक्स के माइनस -4 का स्क्वायर आ जाता है। और अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये -4 का स्क्वायर ज़रूर है 16, लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं तो क्या गलती होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या आ जाता है -4 का स्क्वायर 16, ये टोटली चेंज चीज़ देगा। तो आप ये जब कन्वर्जन करनी है माइनस माइनस की तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे और वो क्या है इसको भी हम देखते हैं। सॉल्यूशन हम दोबारा शुरू करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा एक्स के प्लस 16 के बराबर
और अब ये तो x का स्क्वायर है, अभी हम होल स्क्वायर पे नहीं लेके जाते और पहले हम इसे इसी तरह स्प्लिट कर लेते हैं। ये माइनस आएगा और यहाँ पर -16 आ जाता है। अब मज़ीद आगे चलें और अब स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो x का स्क्वायर ही आएगा, ये माइनस आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये माइनस की जगह आपने आयोटा का सिंबल यूज़ कर लेना क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है माइनस, तो ये आपके पास जो है टर्म आ जाती है। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो ऊपर फार्मूला लिखा था अब अप्लाई किया जा सकता है और इसके मुताबिक एक दफ़ा x माइनस 4 आयोटा लिखा जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 4 आयोटा लिखा जाएगा। मैं ये प्रोसेस एक दफ़ा और आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। मैं ये प्रोसेस एक दफ़ा और बताता हूँ। यहाँ पर शुरू में हमने गलत किया ताकि आपका एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो और थिंकिंग प्रोसेस के लिए ही हमने पहले ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखा था जो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के तौर पे नज़र आ रहा था। और फिर हमने ये चीज़ कही कि ये आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स तो नहीं है लेकिन सम ऑफ स्क्वायर्स है और सम ऑफ स्क्वायर्स की वजह से आप डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे और हम देखेंगे कि क्या हम इसको डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर हमने जब वर्किंग की सारी और ये पता चला कि x के प्लस 16 को आप प्लस की जगह 2 दफ़ा नेगेटिव साइन की प्रोडक्ट लिख सकते हैं और फिर ये माइनस किसका स्क्वायर है? आयोटा का, और ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो -16 की जगह आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 4 आयोटा का स्क्वायर भी जब आप इवॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है। और उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया और ये पूरा फैक्टराइज हो गया। अब सेम अप्रोच लेकर चलते हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद आपके यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा माइनस और माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये a स्क्वायर ही है, ये माइनस ही, और ये b आयोटा का स्क्वायर है। और इसके बाद एक दफ़ा करेंगे a माइनस b आयोटा और अगली दफ़ा आ जाएगा a प्लस b आयोटा और इस तरह आपकी ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर भी मेंशन कर दें कि आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b लिख रहे हैं और इसी तरह जो है वो आपका ये पूरा हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं कि जी माइनस बीटा माइनस b स्क्वायर था और आपने इसको b आयोटा स्क्वायर के तौर पर लिख दिया और इस तरह जो है वो ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और ये x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अगले स्टेप में इसके प्लस को स्प्लिट करेंगे, एक माइनस इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब ये जो पहला वाला है ये तो x का स्क्वायर है और जो सेकंड टर्म है ये 5y आयोटा का स्क्वायर है और एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 5y आयोटा और अगली दफ़ा आ जाएगा x प्लस 5y आयोटा और इस तरह जो है वो हम ये भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग क्या होगी? रीजनिंग में सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b आ जाता है और फिर हमने जो दूसरा काम किया वो ये किया कि माइनस 25y स्क्वायर को 5y आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। इस तरह जो है वो ये आपके पास फैक्टराइजेशन के तीनों क्वेश्चंस हो जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के।